जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, मेष राशि और वृषभ राशि जातकों के लिए 2024 वर्ष कैसा रहेगा इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सब्सक्राइब करें नक्षत्र ज्योतिष भोपाल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। सर्वप्रथम बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर जो है वह किस प्रकार का है। गुरु का गोचर मेष राशि में है और मई 2024 में यह वृषभ राशि में चला जाएगा। राहु जो है वह मीन राशि में गोचर कर रहा है, केतु कन्या राशि में और शनि जो है वह कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इस प्रकार से गुरु जो है वह एकादश भाव में मिथुन राशि से गोचर कर रहा है, राहु जो है वह दशम भाव में, शनि जो है वह भाग्य भाव में और केतु जो है वह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। तो इसी गोचर का क्या परिणाम होने वाला है, वन बाय वन स्टेप वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम बात करते हैं गुरु का गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। तो गुरु का गोचर, क्योंकि गुरु एकादश भाव में बैठा हुआ है तो एकादश भाव से यह पंचम दृष्टि डालता है तृतीय भाव पर, साथ ही साथ इसकी सप्तम दृष्टि जाती है पंचम भाव पर और नवम दृष्टि जाती है सप्तम भाव पर। तो इस प्रकार से गुरु की दृष्टि जो है वह तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर जा रही है और 3, 5 और 7 यह जो भाव है गुरु के पास डिपार्टमेंट है सप्तम और दशम भाव का। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, आपके विवाह का है, आपके पार्टनर का है या पार्टनरशिप्स का है, एग्रीमेंट्स का है। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, आपकी मान प्रतिष्ठा का भाव है और यह अगर तृतीय भाव में गोचर करे तो आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होने वाली है। तृतीय भाव यात्राओं का भी है तो आपको यात्रा से मान सम्मान प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं बनती है। पंचम भाव आपके संतान का भाव है, आपके बुद्धि का भाव है, आपके आध्यात्मिक विचारों का भाव है, आपकी बुद्धि बल का भाव होता है। तो पंचम पे जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ आपके विवाह के संबंध के लिए तो यह गोचर बहुत उत्तम है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि गुरु का गोचर केवल मई 2024 तक के मेष राशि में है। उसके उपरांत वह वृषभ राशि में चला जाएगा और वृषभ राशि में जब चला जाएगा तो वह मिथुन राशि से द्वादश हो जाएगा और द्वादश होने के पश्चात वह द्वादश भाव से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते वह खोल देंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली में वाहन योग, मकान योग अच्छे हो जाएंगे, शिक्षा के भाव जो है वह प्रबल हो जाएंगे। इसके उपरांत वह दृष्टि डालेगा छठे भाव पर और नवम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। गुरु की दृष्टि अगर छठे भाव पे जाएगी तो आपके शत्रुओं के लिए यह भारी रहेगा, परंतु आपको कर्जा मिलने में आसानी हो सकती है और आपको किसी न किसी प्रकार से रोग यह देने वाला है, वह भी ओबेसिटी से रिलेटेड हुआ, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हुआ या फिर किसी प्रकार से लीवर से संबंधित रोग देने की संभावनाएं बनेगी या फिर लीवर से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बनती है। खान पान से रिलेटेड रोग होने की संभावनाएं बिल्कुल बनती ही है। तो गुरु का गोचर जिस प्रकार से है उसमें आप ध्यान रखें कि मई 2024 के उपरांत यह थोड़ा सा परिणाम विपरीत देने वाला है और क्योंकि अष्टम भाव पे भी दृष्टि जाएगी तो अष्टम भाव भी आपके कष्टों का भाव रहेगा, परंतु अष्टम भाव की दृष्टि से वह आपको इंश्योरेंस से फायदा दे सकता है, शेयर मार्केट से फायदा दे सकता है और किसी न किसी प्रकार से वसीयत से लाभ दे सकता है। परंतु 8 और 12 का कनेक्टिविटी जो होगा यह ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स ही दिखाता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई 2024 के उपरांत थोड़ा सा कठिन समय अवश्य दिखता है। तो गुरु के जो विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको गुरु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, उसके ऊपर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको चने की दाल का दान करना चाहिए और हर गुरुवार को 3 केले का भी दान आप करें। हर गुरुवार को पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यह उपाय आपको गुरु अगर विपरीत फल दे रहा है तो आपको करने चाहिए। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु दशम भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव से यह दृष्टि डाल रहा है आपके द्वितीय भाव पर, आपके छठे भाव पर भी, यानी कि राहु आपको नौकरी दिलाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है जो मिथुन राशि वाले जातक है और जिन जातकों की राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उनके प्रमोशन के योग तो बहुत अच्छे बनने ही वाले हैं।
परंतु देखना यह रहेगा कि उनकी कुंडली में यह राहु अच्छा है कि नहीं। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, उसके उपरांत ही पता चल सकता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव आपके लिए वाहन, माता और आपके पारिवारिक सुख का होता है, शिक्षा का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में केतु वहां पे अगर स्थित है तो कहीं ना कहीं परिणाम थोड़े से विपरीत हो सकते हैं। अगर आपके नैसर्गिक कुंडली में केतु अच्छी पोजीशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं यह विपरीत परिणाम अवश्य दिखाएगा। तो केतु के विपरीत परिणाम आपके साथ कुछ जालसाजी हो सकती है, आप गलत जमीन जायदाद के सौदे कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके शिक्षा में किसी प्रकार से रुकावटें या फिर अड़चने आ सकती है। वाहन भी आपको सावधानी से चलाने चाहिए, खासकर से अप्रैल, अगस्त और दिसंबर का जो समय रहता है जब सूर्य का गोचर केतु के नक्षत्र से होता है, तब आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं शनि का गोचर। तो शनि आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहा है। जिन जातकों की शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी उनके लिए नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बहुत अच्छी है। साथ ही साथ क्योंकि यह अष्टम भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में है तो आपके पिता के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानिकारक यह प्रभाव दे सकता है। अगर आप शिक्षा से संबंधित कार्यों में हैं या आपकी उच्च शिक्षा चल रही है तो वहां भी थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, परंतु धीरे धीरे वह बाधाएं भी ठीक हो जाएगी। खासकर से जब शनि का गोचर जो है वह मीन में जाएगा, परंतु यह अगले साल जाने वाला है 2025 में। तो शनि का गोचर ओवरऑल देखा जाए तो किसी न किसी प्रकार से आपको नौकरी में परिवर्तन लाने की संभावनाएं दिखाता है। विदेश में नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती है और जिनका शिक्षण से रिलेटेड कार्य है और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत रुकावट के पश्चात उन्नति के मार्ग दर्शाता है। शनि अगर आपको परेशान कर रहा है या शनि से रिलेटेड परेशानियां हो रही है तो पीपल के जो पेड़ है उसके नीचे आपको सरसों के तेल का दिया लगाना चाहिए हर शनिवार, और साथ ही साथ शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो इन उपायों के माध्यम से भी आपको सफलता अर्जित करने में आसानी होगी। तो यह थी संपूर्ण जानकारी मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहेगा, और खासकर जिनकी शनि की महादशा, गुरु की महादशा, राहु की महादशा और केतु की महादशा चल रही हो। तो इसी साथ इन्हीं ग्रहों की अंतर्दशा भी चल रही हो तो जो मैंने आपको बताया है उस प्रकार के परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि यह जो गोचर है यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। तो बात करते हैं गुरु का गोचर। सर्वप्रथम गुरु का गोचर जो एकादश भाव में है वह दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर, जो कि रोग भाव से द्वादश भाव होता है। तो मई 2024 तक के गुरु जो है वह बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है, परंतु मई 2024 के उपरांत वह वृषभ राशि में जाएगा और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो मई 2024 के उपरांत आपको किसी न किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब बात करते हैं कि राहु आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। राहु की स्थिति आप देखेंगे तो राहु अभी दशम भाव में है, वहां से पंचम दृष्टि वह द्वितीय भाव पर डाल रहा है, यानी कि आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा विपरीत तो वह प्रभाव देगा ही। राहु की दृष्टि जा रही है द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव यानी कि आपके कंठ का भाव होता है, आपके दांत का भाव होता है, आपके बोलने का भाव होता है। तो कंठ से रिलेटेड परेशानी, सर्दी खांसी से रिलेटेड परेशानी आपको बढ़ सकती है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि वहां जाएगी द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव आपके आंखों से भी रिलेटेड होता है, तो आपको आंखों में भी परेशानी होने की संभावनाएं बनती है। तब संभावनाएं बनेंगी जब सूर्य जाएगा मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में, क्योंकि इन्हीं राशियों में राहु का नक्षत्र होता है। तो जब यह गोचर करेगा 3, 7 और 11 राशि में, तब आपको थोड़े विपरीत परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं केतु के बारे में। तो केतु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके छाती से रिलेटेड है। तो जिन जातकों की केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उन्हें थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शनि की बात करें तो शनि भाग्य भाव से तृतीय दृष्टि से एकादश भाव पे डाल रहा है। एकादश भाव आपके कान का होता है, तो कान से रिलेटेड परेशानी होने की संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ भाग्य भाव से यह तृतीय भाव में भी दृष्टि डालेगा जो आपके कंधे से भी रिलेट करता है। शनि की दृष्टि छठे भाव पे भी जाएगी, तो छठा भाव आपके आंतड़ियों से रिलेटेड होता है, आंतों से रिलेटेड होता है। तो वहाँ पे भी अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए खान पान के बारे में। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 10 भाव माने जाते हैं। तो द्वितीय भाव पर वैसे ही राहु की दृष्टि है, और साथ ही साथ
आपके जो कुंडली में शनि जो है, केतु जो है, गुरु जो है वह बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। खासकर गुरु जो एकादश भाव में हैं और मई 2024 तक के वह एकादश भाव में रहेगा, तो धन से रिलेटेड कोई समस्या आने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। परंतु जैसे ही मई 2024 के उपरांत वह वृषभ में जाएगा तो खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए तो मई 2024 तक अच्छा समय है, उसके उपरांत थोड़ा कष्ट हो सकता है। आप उपाय करके चलेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक सुख के लिए यह कैसा रहेगा वर्ष 2024। पारिवारिक सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, साथ ही साथ आपका पंचम भाव भी एक्टिवेट होगा तो पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। परंतु चौथे भाव में आप देखेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों की केतु बैठा हुआ है, साथ ही साथ राहु दशम भाव से दृष्टि डाल रहा है और गुरु का गोचर जो है वह मई 2024 से चतुर्थ पे दृष्टि डालेगा। तो गुरु का गोचर जो है वह इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकता है, आपकी शिक्षा के लिए उत्तम हो सकता है, किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावनाएं नहीं दिखाता। परंतु यह है कि आपको वाहन से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, खास कर से जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में जब सूर्य का गोचर केतु के नक्षत्र से होगा तब। अब बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध, आपके विवाह के लिए कौन सा समय अच्छा रहेगा और कौन सा विपरीत समय रहेगा। तो गुरु का गोचर जैसा पहले ही मैं कह चुका हूं कि गुरु जो है वह संतान कारक माना जाता है, साथ ही साथ मिथुन राशि में यह सप्तम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी हो जाता है। तो मई 2024 तक के आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है कि जब तक के गुरु जो एकादश भाव में गोचर करेगा आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा। इसके उपरांत जब यह मई 2024 में वृषभ राशि में जाएगा और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र पकड़ेगा, तो सूर्य, चंद्र, मंगल की आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है उसके हिसाब से यह परिणाम देगा। ओवरऑल देखा जाए तो गुरु के परिणाम अच्छे ही मिलते हैं ज़्यादातर, परंतु मई 2024 के उपरांत मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से कठिन परिणाम मिल सकते हैं, उसके लिए वह उपाय करें। अब बात करते हैं कि आपके कैरियर के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो वर्ष 2024 में देखा जाए तो मई 2024 तक के तो सब उत्तम ही दिख रहा है, परंतु राहु का गोचर जो है बुध से जब तक चलेगा तो भी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। वो दशम भाव में गोचर कर रहा है, यह कैरियर के लिए अच्छा है। साथ ही साथ शनि जो नवम भाव में गोचर कर रहा है, जो किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन लेके आएगा, तो उसका भी गोचर जो है वह ठीक ठाक है। तो आपके कैरियर में किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन अवश्य होंगे जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु यह भी ध्यान रखें कि गुरु जब गोचर चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट अवश्य देने वाला है। तो मई 2024 के उपरांत आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ परेशानियां या कुछ रुकावटें जरूर देखने को मिलेंगी, उसके लिए भी आप उपाय करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भाव होते हैं वह चतुर्थ भाव और नवम भाव माने जाते हैं। तो वहाँ से गोचर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में तो केतु बैठा है, नवम भाव में शनि बैठा है, तो कुछ विपरीत परिणाम आपको मिल सकते हैं मई 2024 के उपरांत। उससे पहले तो अच्छा ही रहने वाला है पूरा का पूरा समय। धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक अवश्य दबा दीजिए, और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है जो ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो मेरा ऑफिस भोपाल में स्थित है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर्स पे संपर्क करें, मेरा वेबसाइट दिया हुआ है, मेरे नंबर्स पे व्हाट्सएप करके भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। परंतु जो भी कंसल्टेशन होता है वह पेड कंसल्टेशन होता है। साथ ही साथ आपको रुद्राक्ष चाहिए ओरिजिनल, रत्न चाहिए ओरिजिनल, शालिग्राम, श्री यंत्र या कोई भी धार्मिक सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्री